एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें एलिमिनेशन मेथड से ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस इसके बताने। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या बता रखा है कि या तो हमें x का कोफिशिएंट सेम बनाना होगा या फिर हमें क्या करना है कि y के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से देखो 2 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 3y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6y इक्वल्स टू 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 3 में से अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या मेरे पास में 4x प्लस का 6y इक्वल्स टू 7 और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो LHS में क्या आएगा मेरे पास प्लस का 4x माइनस का 4x प्लस का 4x माइनस का 4x प्लस प्लस का 6y माइनस का 6y प्लस का 6y माइनस का 6y इक्वल्स टू 16 माइनस 7। तो यहाँ से प्लस के 4x से माइनस का 4x कैंसिल आउट होगा एंड प्लस के 6y से माइनस का 6y कैंसिल आउट होगा। 16 माइनस 7 कितना आएगा मेरे पास प्लस का 9। तो LHS में कितना बनेगा 0 इक्वल्स टू 9। इसका मतलब ये क्या है कि 0 9 के इक्वल हो नहीं सकता। तो ये मेरे पास क्या आ गया फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। जब फॉल्स स्टेटमेंट होता है तो हम क्या लिखेंगे, जब फॉल्स स्टेटमेंट है तो ये क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है नो सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल नंबर 9th और 10th को देख लेना, प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो है, आप जाके वहां से देख सकते हो कि अगर ट्रू स्टेटमेंट आता है तो क्या होता है और फॉल्स स्टेटमेंट आता है तो उसका नो सॉल्यूशन हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो +8 को जब LHS में लेके आया तो माइनस का 8 लिखा और ऐसे हमने सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे माइनस का 7 लिखा। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो A1 मतलब x का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है 2, तो A1 की वैल्यू 2, y का कोफिशिएंट क्या होगा B1 तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे C1 क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 8। सेम यहाँ पे A2 इक्वल्स टू 4, देन B2 इक्वल्स टू 6 एंड C2 इक्वल्स टू माइनस का 7। अब यहाँ से इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे A1 अपॉन A2 तो 2 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन 2। उसके बाद में B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6, यहाँ से भी कितना आ रहा है 1 अपॉन 2 आ रहा है। देन C1 अपॉन C2 माइनस का 8 अपॉन माइनस का 7 तो 8 अपॉन 7 आ रहा है। तो इसका मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो लाइंस होगी वो हमारी क्या होगी पैरेलल लाइंस होगी। जब आप इन दोनों लाइन से ग्राफ बनाओगे तो पैरेलल लाइंस होगी। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है नो कॉमन पॉइंट्स, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो जितने हमारे कॉमन पॉइंट्स है उन दोनों लाइन पे वही हमारे सॉल्यूशन होते हैं। बट यहाँ पे जब लाइन मेरे पास पैरेलल है तो यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होता है तब हम उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं या फिर असंगत बोलते हैं और यहीं पे आपका एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट होता है।